नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप नाग अपना यूट्यूब चैनल संदीप मैक्स क्रिएटर्स में आपका स्वागत करता हूं। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन लगभग 10% होते हैं। इस 10% में हम कह सकते हैं 1% लोग जो हैं वो बाइबोन होते हैं। बाइबोन का मतलब है उनके पेरेंट्स जो ऑलरेडी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, वो अपने बच्चों का डायरेक्शन, उन्हें किस डायरेक्शन में भेजना है वो ऑलरेडी निर्धारित कर चुके हैं। उसे उस फील्ड का एक्सपर्ट बना रहे हैं, उसके अंदर वो हैबिट्स डेवलप कर रहे हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन के लिए जरूरत है। परंतु हम बात करते हैं ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, इनका आइडेंटिटी क्या है। ये वही लोग हैं जो आपके स्कूल्स में टॉप करते हैं, आपके कॉलेज में टॉप्स करते हैं, एक कंपनी को लीड्स करते हैं, जिनके पास हमेशा कार्य की प्लान होती है। ये लोग हमेशा कड़ी मेहनत और डिसिप्लिन में रहते हैं। इनके जीवन में प्रॉब्लम्स आती है, परंतु ये अपनी प्रॉब्लम से घबराते नहीं हैं, उससे फाइट करते हैं। ये लोग हमेशा नकारात्मक लोगों से दूर रहते हैं। इनमें हमेशा जीत की जिद होती है। तो क्या ऑर्डिनरी लोग भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं? जी हाँ, अवश्य बन सकते हैं। 1% भी संदेह नहीं है। सर्वप्रथम आपको अपनी सोच बदलनी होगी। आपके अंदर आपकी सोच से कई गुना अधिक क्षमताएं हैं। बस फर्क इतना है कि जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं उनको पता ही नहीं चलता है कि उनके अंदर में कितना अधिक क्षमताएं हैं, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं उनको समझ में आ जाती है कि उनका मानसिक और शारीरिक क्षमताओं का उपयोग कैसा करना है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप अमीर हैं कि गरीब हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप 20 साल के हैं या 50 साल के। आप बूढ़ा तब नहीं होते हैं जब आप 70 साल के होते हैं। आप बूढ़ा तभी हो जाते हैं जब आप सोचना बंद कर देते हैं। जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी डायरेक्शन। जिसको डायरेक्शन मिल गई, जिसको प्लेटफॉर्म मिल गई, समझो इतिहास रचेगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसे जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। जीवन में आप देखो, आपका सारथी कौन है? चेतना या संदेह? कॉन्शियस या डाउट? महाभारत में आपने देखी होगी, अर्जुन का सारथी जो था भगवान कृष्ण थे, और कर्ण का सारथी शल्य। शल्य मीन्स संदेह। अर्जुन के कौशल के समक्ष कर्ण का कौशल बहुत अधिक था, परंतु अर्जुन जीतता चला जा रहा था, क्योंकि अर्जुन का जो लक्ष्य था, उसका जो डायरेक्शन था वो क्लियर था। उसके मन में कोई संदेह नहीं थी। यदि आप भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहते हैं तो आप जो सोचे उसको हकीकत करने की जिद रखनी पड़ेगी। आपको भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच रखनी पड़ेगी। आपको भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाले लोग जो हैबिट्स को अपनाते हैं, आपको भी वो हैबिट्स को अपनानी होगी। दुनिया का कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती है। दुनिया में 100% रिस्क है। यदि हम मृत्यु को छोड़ दें तो कोई चीज कंफर्म नहीं है। और हमारे भारत में 90% लोग कंफर्मेशन चाहते हैं, अपना लाइफ सेव चाहते हैं, और 5% लोग ही हैं जो अपना जीवन में रिस्क लेते हैं। और वो 5% लोग जब सफल हो जाते हैं तो 95% लोग अपने आप को एक सांत्वना देते हैं कि भाग्य भैया, भाग्य ने उसका साथ दे दिया। एक्चुअल में भाग्य क्या है? आपको लगता है कि भाग्य वर्क करता है? यदि सिर्फ भाग्य वर्क करता तो इंसान के कर्मों का तो कोई मतलब ही नहीं, कोई आधार ही नहीं है। भाग्य प्रभु का आशीर्वाद हो सकता है। जो मेहनती हैं, जो अच्छा काम करते हैं, परमात्मा उसके सर पर अपना हाथ रख देती है, तो उनका कितना भी मुश्किल काम हो वो आसान हो जाती है। मैं तो भाग्य को नहीं मानता। अब मैं कहूंगा आप भी मत मानो। यदि आप सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे हैं तो ये गारंटी है, ये तय है कि आप सफल नहीं होंगे। आत्ममूल्यांकन, सेल्फ एनालिसिस हमारे जीवन के करियर ऑप्शन चूज करने में अति आवश्यक है। हमारे भारत में 90% लोग सिर्फ इसलिए इंजीनियर, डॉक्टर बनना चाहते हैं क्योंकि उसका पेरेंट्स चाहते हैं। उनका पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने। या फिर हमारे रिलेटिव में कुछ लोग हैं जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं। या फिर हमारे समाज के बहुत सारे लोग हैं जो IIT की तैयारी कर रहे हैं।
और हमारे फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोग हैं जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं। बस हम उन्हें देखते हैं और हमें लगता है कि अब हमें भी आईआईटी करना चाहिए। और भारत के लाखों लोगों को लगता है कि मेरा भी हो जाएगा। किसी को लगता है कि मेरा नहीं होगा, सभी को लगता है मेरा भी हो जाएगा। मानते हैं कि आप अपने स्कूल के, कॉलेज के टॉपर हैं, परंतु सोचो कि आईआईटी का एग्जाम के लिए कहां कहां से लोग आएंगे। हमारे भारत में इतने सारे स्टेट हैं, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, इतने सारे स्कूल्स हैं, सभी के टॉपर्स जिनके अंदर आग लगी हो, वो सभी आएंगे। वो सभी लोग आएंगे जिनका माइंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जिनका फोकस और डायरेक्शन सिर्फ एक है। जब आप इस तरह का किसी भी बड़ी कंपटीशन में जाते हैं तो आपको ये देखना जरूरी है कि आपके कंपटीटर कौन है। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, मान लो आप एक रेस में भाग ले रहे हैं। आप ऐसा व्यक्ति के साथ रेस में भाग ले रहे हैं जो एक एथलीट है और 10 साल से उसका प्रैक्टिस है भागने का। आप भी भागे हैं, आपके स्कूल कॉलेज में आप भी भागे, परंतु क्या आप उससे compete कर पाएंगे? जी नहीं, पहले राउंड में ये बाहर हो जाएंगे। कंपटीशन किसके बीच में होती है? कंपटीशन उनके बीच में होती है जिनके पास स्ट्रेंथ है, पोटेंशियल पावर है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन पावर बहुत हाई है, जो अपने मेहनत से सभी तरह का डिस्ट्रैक्शन से दूर हो चुके हैं, जिनका फोकस और लक्ष्य और डायरेक्शन सिर्फ एक है। कंपटीशन उनके बीच में होती है। आपके पास एक ऑल्टो है और कंपटीशन कर रहे हैं आप BMW वालों से, कर पाओगे क्या? नहीं ना। इसका मतलब ये नहीं कि ऑल्टो खराब है। यदि आपको एक बड़ी शहर में जानी है, जो भीड़ भाड़ रस्ती है, जो संकीर्ण रस्ती है, वहां पे आपके लिए ऑल्टो बेस्ट है या BMW? डेफिनेटली वहां पे ऑल्टो बेस्ट है। बहुत सारी कोचिंग सेंटर्स इन्हीं वो 90% वाले लोग हैं जिन्हीं के बदौलत चलती है। एक रोल मॉडल दिखा देते हैं, वो बताते हैं कि वो इसी इंस्टीट्यूट से पढ़ के वो स्टूडेंट का भीड़ ले पाते हैं। तो फाइनली आपको सेल्फ एनालिसिस करके ईमानदारी से अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि आप वो 10% में है या 90% में। हाँ, उस 90% में भी 1% चांस है। यदि आप उसके लिए भागना चाहते हैं तो यू कैन गो। आई होप आप समझदार हैं, आप समझ चुके हैं कि आपको क्या करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपने पैशन को कैसे पहचानें और अपने पैशन को कैसे प्रोफेशन में बदलें। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। आपके हर सफ़र में मैं हम सफ़र बना रहूँगा आपके कैरियर के, आपके सक्सेस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।